Innovation inspires. पांचवा दिन वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंट टेंस की क्रिया को 4 रूपों में बांटा गया है। 1. राम स्टडीज, राम पढ़ता है। 2. रन इज स्टडीइंग, राम इज स्टडीइंग, राम पढ़ रहा है। 3. राम हैज स्टडीड, राम हैज स्टडीड, राम ने पढ़ लिया है। 4. राम हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, राम हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ रहा है। यहाँ पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान काल की तो है, पर समय निश्चित नहीं है। राम स्टडीज, राम पढ़ता है, परंतु यह पता नहीं कि कब से पढ़ता है। दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया चल रही है, रैम इज स्टडीइंग, यानी राम इस समय पढ़ रहा है। तीसरे भेद में रैम हैज स्टडीड, राम ने पढ़ लिया है, अर्थात क्रिया पूरी हो चुकी है, पर उसे अधिक समय नहीं बीता। और चौथे भेद में रैम हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, अर्थात क्रिया एक निश्चित समय से चल रही है। इन्हें क्रमश प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। भाग 1. 2 डज का प्रयोग। मनीष कॉलन, डू यू स्टडी इंग्लिश? मनीष, डू यू स्टडी इंग्लिश? मनीष, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? शायम, यस I do. Yes, I do. श्याम, हाँ। मनीष कॉलन, does लता come to your house? Does लता come to your house? मनीष, क्या लता तुम्हारे घर आती है? श्याम, yes, she comes sometimes. Yes, she comes sometimes. श्याम, हाँ, वह कभी कभी आती है। मनीष कॉलन, do other friends also come to you? Do other friends also come to you? मनीष, क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं? श्याम, यस दे डू। यस दे डू। श्यामल, हाँ, वे भी आते हैं। मनीष कॉलन, डू यू स्टे इन बॉम्बे? डू यू स्टे इन बॉम्बे? मनीष, क्या तुम बंबई रहते हो? श्याम, नो, आई स्टे इन कैलकाटा। नो, आई स्टे इन कैलकाटा। श्यामल, नहीं, मैं कलकत्ता रहता हूँ। भाग बी डैशेज और एम का प्रयोग। बेल, इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? इज दिसंबर द बुक यू आर लुकिंग फॉर? वाला, क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए? मधु कॉलन, यस दिस इज इट। यस दिसंबर इज इट। मधु, हाँ, यही पुस्तक मुझे चाहिए। बाला कॉलन, इज रीतो वॉचिंग ए मूवी? इज रीटा वॉचिंग डॉलर मूवी? बाला, क्या रीटा फिल्म देख रही है? मधु, no, she is playing a video game. No, she is playing dollar video game. मधु, नहीं, वे वीडियो गेम खेल रही है। बाला कॉलन, are you not going to market now? Are you not going to market now? बाला, क्या तुम अब बाजार नहीं जा रही हो? मधु, no, I am not. No, I am not. मधु, नहीं। बाला कॉलन, is your father in government service? मधु, Is your father in government service? बाला, तुम्हारे पिता तो सरकारी नौकरी करते हैं? मधु कॉलन, नो, he is a businessman. मधु, नो, he is a businessman. मधु, नहीं, मेरे पिताजी व्यापारी हैं। बेल, is your brother preparing for some examination? बाला, is your brother preparing for some examination? बाला, क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है? मधु कॉलन, यस, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द IAS एग्जामिनेशन। मधु, यस, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द IAS एग्जामिनेशन। मधु, हाँ, वे IAS परीक्षा की तैयारी कर रहा है। भाग सी डैश हैज हैव का प्रयोग। मोहन, हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा? मोहन, हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा? मोहन, क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा है? भानु कॉलन, यस आई हैव। यस आई हैव। भानु, हाँ। मोहन, हैज शी रिप्लाइड टू योर लेटर? मोहन, हैज शी रिप्लाइड टू योर लेटर? मोहन, क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया है? भानु कॉलन, नो, शी हैजंट। नो, शी हैजंट। भानु, नहीं। मोहन, हैव यू टेकन योर मील्स? मोहन,
हैव यू टेकन योर मील्स मोहन, क्या तुमने खाना खा लिया है? भानु कॉलन नो, आई हैड द हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। भानु, नहीं, मैंने सुबह का नाश्ता काफी भारी किया था। नो, आई हैड ए हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मोहन कॉलन, डिड यू गो टू हिज प्लेस? मोहन, डिड यू गो टू हिज प्लेस? मोहन, क्या तुम उसके घर गए थे? भानु कॉलन नो, आई हैव येट टू गो। भानु, नो, आई हैव येट टू गो। भानु, नहीं, अभी मुझको जाना है। भाग दी, दैश हैज बिन हैव बिन का प्रयोग। श्याम, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? श्याम, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? श्याम, तुम सुबह से क्या कर रहे हो? गोपाल कॉलन, आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक। गोपाल, आई हैव बीन रीडिंग दिस समर बुक। गोपाल, मैं यह किताब पढ़ रहा हूँ। श्याम कॉलन, हैज इट बीन रेनिंग हियर ऑल्सो सिंस यस्टरडे? श्याम, हैज इट बीन रेनिंग हियर सिंस यस्टरडे? श्याम, क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है? गोपाल, यस, इट हैज बीन, बट नॉट कंटिन्यूअसली। गोपाल, यस, इट हैज बीन, बट नॉट कंटिन्यूअसली। गोपाल, हाँ, हो तो रही है, पर रुक रुक कर। श्याम, हैज द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग? श्याम, हैज द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग? श्याम, क्या पानी काफी देर से उबल रहा है? गोपाल कॉलन नो, इट हैज बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम। नो, इट हैज बीन बॉइलिंग ओनली फॉर लिटिल टाइम। गोपाल, नहीं, अभी थोड़ो देर से ही उबल रहा है। We have been living in this house for 10 years. We have been living in this summer house for 10 years. हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। He has been working on a new project since January. He has been working on new project since January. वह पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। याद रखें, रिमेंबर, इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। एक, You are writing a letter. You are writing $letter. तुम पत्र लिख रहे हो। 2, You have written a letter. You have written $letter. तुम पत्र लिख चुके हो। ये दोनों सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्य हैं। इनको नकारात्मक नेगेटिव तथा प्रश्नात्मक इंटरोगेटिव वाक्यों में इस प्रकार बदला जा सकता है। नकारात्मक नेगेटिव। 1, You are not writing a letter. 2, You have not written a letter. प्रश्नात्मक इंटरोगेटिव। 1, और यू राइटिंग ए लेटर। 2, हैव यू रिटन ए लेटर। आपने देखा कि सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया आर हैव के बाद नॉट जोड़ना पड़ता है। इसी तरह प्रश्नात्मक वाक्यों में सहायक क्रियाएं आर हैव वाक्य के शुरू में आ गई हैं। इससे हमने सीखा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सकारात्मक से नकारात्मक तथा प्रश्नात्मक वाक्य आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के उदाहरण लीजिए। 1, यू राइट ए लेटर। यू राइट $लेटर। तुम पत्र लिखते हो। 2, आई रीड इंग्लिश। आई रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। अब इनके नकारात्मक तथा प्रश्नात्मक वाक्य देखिए। नकारात्मक नेगेटिव। 1, यू डू नॉट राइट ए लेटर। 2, आई डू नॉट रीड इंग्लिश। प्रश्नात्मक इंटरोगेटिव। 1, 2, यू राइट ए लेटर। 2, आई रीड इंग्लिश। इस टेंस में 2 या 10 जोड़ा जाता है, तभी नकारात्मक या प्रश्नात्मक वाक्य बनते हैं। 2 का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ और 10 का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ होता है, पर आई तथा यू दोनों के साथ डू का ही प्रयोग होता है।